नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। आज के इस वीडियो में दूसरे अध्याय का आनंद लीजिए। और अगर आपने अभी तक दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु की जय मां लक्ष्मी लिख दे। चलिए पढ़ते हैं प्रिय भक्त गणों कार्तिक मास महत्व के दूसरे अध्याय की ओर, जिसमें हम आपको कार्तिक मास महात्म का दूसरा अध्याय सुनाएंगे। इससे पहले के कार्तिक मास महत्व के पहले अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कार्तिक मास के सभी नियमों के बारे में और कार्तिक मास में पूजन के बारे में बताया। तो आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के महत्व के अध्याय नंबर 2 को। तो पहले की वीडियो में इतना सा प्यार देने के लिए आपका दिल से आभार करती हूँ और आज के वीडियो में इस कथा के अंत तक बने रहिए। कार्तिक मास में जो तारा भोजन किया जाता है उसकी कथा भी हम आज के इस वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। देखिए, कार्तिक मास के श्रेष्ठ कार्यों में तुलसी जी की महिमा अपरंपार कही गई है। पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद जब देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो जगत पिता आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताइए जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मुसीबत गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोश की भूमि के क्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। चरणामृत लेते समय आपको विशेष मंत्र भगवान विष्णु के उच्चारण करने, ओम अकाल मृत्यु, हर नाम सर्व व्याध विनाश, पेटवा पुनर्जन्म। अगर शालिग्राम में जिसमें गोमती में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र होते हैं उसे 4 चक्र और उसे वासुदेव चक्र कहते हैं। जिसमें 6 चक्र होते हैं 7 चक्र वाले को संकर्षण और 8 चक्र वाले को नलकोवर, 10 चक्र वाले को दशावतार। और इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सो भगवान के सामने बीड़ा या वंशी हो जाता है और गायन करता है, वह स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है, भगवान उसे अपना सर्वप्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक नहीं जाता और वह हमेशा कष्टों से मुक्त रहता है। भगवान शंकर भगवान पर अर्पित किया हुआ जल और भगवान विष्णु के अंगों से स्पर्श करने का संपूर्ण फल रोग पाप नष्ट को दूर कर मनुष्य को रोग मुक्त करता है। पूजन चाहे आप किसी भी तरह से करें, पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए, सामान्य रूप से, परंतु में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यानी कि पूजन करते समय मन में सच्चे भाव होने चाहिए और निष्ठा से किया गया पूजन हमेशा आपको फलदायी होता है। कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत फलदायी होते हैं। ये सभी प्रश्न हमें सांसारिक प्राणियों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अतः अब श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से पूछा कि हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान आदि किया जाता है उसका महत्व सुनने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास में, ब्रह्मा ब्राह्मण के घर में या वैश्य के घर में या वृक्ष के नीचे या गौशाला में या धर्मशाला के आले में या श्याम के मंदिर में अगर जलाया जाता है तो चाहे वह तेल का हो चाहे घी का, परंतु पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीप जलाने से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खम्भे पर दीप जलाते हैं उनसे धन की वृद्धि होती है और जो वैकुंठ में निवास मिलता है। और दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके लिए ही मैं हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाता हूँ या जलाती हूँ। कार्तिक मास में मथुरा मार्ग में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है।
और जब सूर्य तुला मकर अथवा मेष राशि में हो, उस समय के जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीने में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों के फल से सभी पापों का नाश होता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य देव के अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भाई से सांपों का और पवन सिंह के दर्शन से मात्र सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन, पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भजन कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और श्रेष्ठ पुण्य जन्म आपका होता है। पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और आपके कुछ ना कुछ व्रत, जो कि दान, भोजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद ने पूछा, हे विधाता, अभी भी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान दान करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को यह कैसे से पता चलेगा कि उसने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पाप किए हैं? ये किस प्रकार हमें अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकते हैं? ये सुनने की मेरी भी इच्छा हो रही है, तो कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तो श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा सहयोगी और स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है, स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं और मदरा पीने वाले व्यक्ति के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दंत कृत्य, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देवर्षि, अब हम कुछ व्रत आदि बताते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने वाला अतिक्रच व्रत कहलाता है। और 26 ग्रास खाने को भी अधिकृत व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक मंगा हुआ 2 दिन तक उपवास करें तो यह व्रत अतीत सार्क व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध और पानी पीता रहे तो यह व्रत कृतिकृत व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पूरक व्रत और 4 दिन कुछ नहीं खाना, सतु खाना या फिर छाछ पीना। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना सौम्य व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृतिम व्रत कहलाता है। तुला पुरस्कार दान करना, गौ का, आई का, दही का तथा कोसा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह क्रंच संताप व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उसे रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भोजन करने को जल कृतिम कहा जाता है। जो इस व्रत को करता है और घी खाकर एकादशी को उपवास करता है तो पितामह उसे छुरिया पितामह व्रत कहते हैं। यह पितामह कृत्य व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोक में पवित्र होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है और 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृत व्रत हो जाता है। इसे कर मनुष्य दुर्लभ बैकुंठ लोक में वास करता है और 3 दिन अन्य भोजन करने वाला 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव व्रत कहा जाता है। अगर एकम से पंचमी तक के दही खाए और एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे उसे परचम क्रच व्रत कहा जाता है। इसके करने से श्वेत दीप पर वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 11 दिन तक कहलाता है उसे 25 ग्राम के लगभग माना जाता है। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए उतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आदि में अर्थात शुरुआत में 14 दिन 5 ग्रास और फिर हर दिन एक गिलास बढ़कर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रयान व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक सुधी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर श्री लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में वास मिलता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन 4 ग्रास खाता है और सायकाल जब कुछ नहीं खाता तो उसे शिशुचंद ग्रहण व्रत कहते हैं। पूते कार्तिक मास तुलसी जी का और आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। व्रत समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गोदान, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान, दक्षिणा और भोजन आदि देना चाहिए।
इस व्रत को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र बन जाता है। इस लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए और कार्तिक मास का महत्व दूसरा अध्याय समाप्त होता है। और सुनिए कार्तिक मास में किए जाने वाले तारा भोजन की कहानी, जो एक पौराणिक कथा के आधार पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। प्रिय भक्त गणों, किसी नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहा करता था। साहूकार के परिवार में उसकी बहू तारा कार्तिक में एक ही समय भोजन करती, क्योंकि वह कार्तिक स्नान किया करती थी, कार्तिक मास की पूजा करती और तुलसी पूजन करती थी। शाम को जब तक कोई उसके मुख से कार्तिक मास की कथा न सुन लेता, तब तक वह भोजन ही नहीं करती। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा, तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी पूजा नहीं करनी। अब बहू ने अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। जेठानी ने मना कर दिया, कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। अब बहू ने अपनी देवरानी से कहा कि कहानी सुन लो, तो उसकी देवरानी ने बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। अब बहू ने अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा, तो उसने भी मना कर दिया और कहा कि मेरे ससुराल से बुलावा आ गया है, इसलिए मुझे जाने की तैयारी करनी है। अब बहू अपने पति के पास गई और बोली, आप ही मेरी कहानी सुन लीजिए। ऐसा कहने लगी, तब उसके पति ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, मेरे पास इतना समय कहाँ कि मैं तेरी कहानी सुन लूं। फिर वो पड़ोसीन के पास गई, उसने उसकी कहानी सुनी और बाकी तो इस तरह उसकी कहानी सुनने से सभी ने मना कर दिया। तो यह देखकर भगवान स्वयं उसके स्वर्ग से विमान भेजते हैं और स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू यह कहकर मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। जेठानी आती है तो कहती है आपको तो खाना बनाना है, और जब देवरानी आती है तो उससे कहती है आपको बच्चों की देखभाल करनी है, और ननद आती है तो उससे कहती है कि आपको तो मायके जाना है, और उसके बाद उसका पति आता है तो उससे कहती है कि आपको तो व्यापार करना है, और इस तरह से आखिरकार पड़ोसन आती है तो वह कह दिया बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मेरी कहानी को सुना था। अब दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तभी रास्ते में बहू को घमंड हो गया कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने व्रत किया और कहानी कही, इसीलिए मुझे स्वर्ग का बांस मिल रहा है, लेकिन मेरी पड़ोस ने तो केवल कहानी सुनी थी। इस प्रकार विमान में बैठी बैठी वह मन में सोचने लगी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने मुझे नीचे क्यों फेंका? तब भगवान कहने लगे, तू बहुत घमंडी हो गई है, अभिमानी हो गई है। तूने कार्तिक मास का पूजन किया, व्रत कथा कही, इसीलिए अब तो धरती पर रहे, और अगले वाले साल कार्तिक मास में जब तारा भोजन व्रत करेगी तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान विमान सहित अंत ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त कार्तिक मास में अगर इन सभी नियमों का पालन करता है और कथाओं का आनंद लेता है, कथाएं श्रवण करता है, उस पर भगवान विष्णु की जो कृपा होती है वो तत्काल ही बन जाती है। तो इस तरीके से आप सभी कार्तिक मास के अध्यायों का अध्ययन हमारे साथ रोजाना प्रतिदिन दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से लीजिए, और कथाओं के साथ साथ हम जैसे कि हम महत्म का अध्ययन आपको करा रहे हैं, तो कथाएं भी हम आपको कार्तिक मास की सुनाने जा रहे हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के जरिए जरूर से पूछ लीजिएगा। और हाँ, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई कहानी चाहिए, तो भी आप हमें लिख करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वह लेकर आएं। और आप सभी का इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और आशा करते हैं कि आगे भी आपको हमारे द्वारा कार्तिक महात्म्य के अध्याय पसंद आएंगे, कहानियां पसंद आएंगी। अगर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा बना रहे, ऐसी कामना अगर आप करते हैं, तो कमेंट में एक बार भगवान विष्णु के नाम का जयकारा जरूर से लगाइए। और मैं आप सभी से यही कहूंगी कि जिस तरह भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, वैसी ही कृपा इस चराचर जगत में सभी प्राणियों पर बरसाए और अधर्म के मार्ग से उनको सही मार्ग पर लेकर आए। जो व्यक्ति पापी है,
कपटी है और हमेशा दुराचारी रहते हैं, उनको सदा बुद्धि दे। तो इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं और आपसे मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में अगले दिन। तो आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।